नमस्कार। हमारे हिंदू धर्म में देवताओं की गणना को लेके एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है और कभी कभी तो हम मान लेते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देव देवी है। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखा है जहां पे ये सिद्ध करने का भरपूर प्रयास किया गया है। आप जरा सोचिए, अगर पूरे भारत के सारे देवों को हम एक साथ गिनते हैं तो अधिक से अधिक कितना होगा? 1000, 2000, लेकिन 33 करोड़ ये कहां से आ गया? इसको गलत अनुवाद किया गया है। 33 कोटि, कोटि संस्कृत शब्द है जिसका मतलब करोड़ नहीं है, इसका मतलब है यहां पे प्रकार, यानी 33 प्रकार के देव। देवियों का गणना अलग है। अभी इस वीडियो में आज इस बारे में ही हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने सारे श्लोका बताया है उनका उत्स यानी सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है अथर्ववेद का श्लोक, बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक, महाभारत का श्लोक और हरिवंश पुराण का श्लोक। तो अथर्ववेद में बहुत सारे कांड होते हैं। कांड के अंदर होता है सूक्त, यानी एक एक कांड में बहुत सारे सूक्त, और सूक्त के अंदर रहता है श्लोका। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सारे अध्याय है। अध्याय के अंदर है ब्राह्मण और ब्राह्मण के अंदर है श्लोका। वैसे महाभारत में तो हमें पता ही है कि बहुत सारे पर्व है। प्रत्येक पर्व के अंदर होता है अध्याय और प्रत्येक अध्यायों के अंदर होगा श्लोका। और हरिवंश पुराण में सिर्फ अध्याय है बहुत सारे और प्रत्येक अध्याय में श्लोका है। अथर्ववेद की 10वें कांड की 7वें सूक्त की 13वें श्लोक है, यस्य त्रयत्रिंशात् देवा अंगे सर्वे समाहिताः स्कम्भं त्वं ब्रूहि कतमः स्वीदेव सः। इसका मतलब यह है कि जिस स्कंभ के अंग में समस्त 33 देव स्थिर है उसे बताए। तो इसमें साफ है कि वेदों में देवों का प्रकार 33 है। अब 33 प्रकार के सारे देवों को जानने के लिए हम जाते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। ब्रह्म के बारे में बताने के वक्त याज्ञवल्क्य ने शकल्य से कहा, सोहुवाच महिमान एवैषामेति त्रयोत्रिंशत्वेव देवा इति कथमे ते त्रयोत्रिंशादिति अष्टो बसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यश्च एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयोत्रिंशाविति। इसका मतलब है सारे देव के मूल में 33 देव ही है, जिसमें 8 बासु, 11 रुद्र और 12 आदित्य मिलके हुए 31, इंद्र और प्रजापति को लेके हुए 33। इस श्लोक तृतीय अध्याय की 9वें ब्राह्मण के दूसरा श्लोक है। इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए हम जाते हैं तीसरा श्लोक में। कथमे बसव इति अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चंतरिक्षं चादिष्टश्च दोश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च एते बसव एतेषु हिदं सर्वं वसु हितिमिति तस्माद् बसव इति। जिसका मतलब है 8 बासु कुछ इस तरह है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्षम, आदित्य, द्योस, चंद्रमा और नक्षत्र। चौथे और पंचम श्लोक है, कतमे रुद्रा इति 10 इमे पुरुषे प्राण आत्मा एकादशस्ते यदास्मशरीरन्मर्त्या दुक्तामन्ति अथ रोदयन्ति तद्दत् रोदयन्ति तस्मात् रुद्रा इति। कतम आदित्या इति 12 वै मासः संवत्सरस्य एत आदित्या एते हिदं सर्वमाददना यन्ति ते यदिदं सर्वमाददना यन्ति तस्मात् आदित्या इति। इन दोनों श्लोक में हमें पूरी तरह से
प्रकारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है। इन श्लोकों के अनुसार रुद्र हमारे अंदर रहते हैं, जो कि 10 पुरुष और एक आत्मा है। आदित्य सूर्य के 12 शक्ति है, जो कि एक एक महीने में प्रकट होते हैं। महाभारत में भी 8 बासु के वर्णन है, परंतु उनका नाम थोड़ा अलग है। महाभारत के आदि पर्व के 66 अध्याय के 18वां श्लोक है, धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहो शैवा अनिलो वनलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च बसवो अष्टौ प्रकीर्तितः। इसका मतलब 8 बासु कुछ इस प्रकार है। धर यानी पृथ्वी, ध्रुव यानी नक्षत्र, सोम यानी चंद्र, अह यानी धूस, अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि, प्रत्योष यानी सूर्य और प्रभास यानी आकाश। 10 रुद्र का वर्णन है हरिवंश पुराण के 3 अध्याय के 51 और 52 श्लोक में। हरश्च बहुरूपश्च त्र्यंबकाश्च पराजितः वृषा कपिश्च शंभुश्च कपर्दी रैवतस्तथा मृगव्याधश्च सर्पश्च कपाली च विशाम्पते एकादशैते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वरः। इसका मतलब है हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये तीनों भुवन के रुद्र है। इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, प्राण अपान, ध्यान, समान उदान, न्याग, कूर्म, कृकाल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 और आत्मा मिलके 11। 12 आदित्य का वर्णन मिलता है महाभारत के आदि पर्व के 65 अध्याय के 15 और 16 श्लोक में। धाता मित्रोर्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एवच भगो विवखान पूषा च सविता दशमस्तथा एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते जगन्यजस्तु सर्वेषां आदित्यानां गुणादिका। इन श्लोकों के हिसाब से 12 आदित्य कुछ इस प्रकार है, धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भाग, विवस्वन, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, जिसमें विष्णु सबसे छोटे हैं परंतु गुण में सबसे बड़े। अगर आपको किसी दूसरे सोर्स के बारे में पता चलता है तो आप जरूर शेयर कीजिए, लेकिन उस सोर्स में क्या है ये पूरे पढ़ने के बाद ही शेयर करना और सोर्स के साथ शेयर करना है। ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं हम। देखिए, मान लीजिए कोई एक बात 2 अलग अलग जगह में लिखा गया है, मान लीजिए वेदों में लिखा गया है और किसी एक संहिता में लिखा गया है, तो रचना के काल के हिसाब से वेदों को ही ऑथेंटिक माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।